तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नास्यम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान कहते हैं जो भजन करने लगते हैं निरंतर सतत युक्ता नाम, निरंतर युक्त होकर के, निरंतर उनको बुद्धि युक्त देता हूँ, तो उससे होता क्या है कि उनके ऊपर कृपा करने के लिए मैं करता क्या हूँ कि उनके अंतःकरण में स्थित मैं स्वयं उनके अंतःकरण में विराजमान रहता हूँ। तो जो उनको अज्ञान के कारण से उनको दुख मिल रहा है, तो अज्ञान जनित अंधकार को मैं प्रकाश, मैं तत्वज्ञान के दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। मैं अंतःकरण विराजमान हूँ, लेकिन जब वो भजन करने लगते हैं तो मैं जागृत होने लगता हूँ, मैं अपना काम करने लगता हूँ। क्या काम करता हूँ? उनके हृदय में जो विराजमान अज्ञान रूपी अंधकार, उसको तत्वज्ञान दे देता हूँ, तत्वज्ञान के दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ मैं। ये होना शुरू हो जाता है। और देख लीजिए जो भजन करते हैं उनकी पहले की प्रवृत्तियाँ, आज की प्रवृत्तियाँ, अगर नहीं चेंज है तो भजन नहीं कर रहा है ढंग से, केवल आडंबर कर रहा है। अगर प्रवृत्तियों में चेंज नहीं है तो फिर वो भजन नहीं कर रहा है, वो केवल टाइम पास कर रहा है, अपना किसी तरह से झेल रहा है। और अगर निरंतर सुधार आ रहा है, उसमें अज्ञान नष्ट हो रहा है, प्रकाश आ रहा है, सही मार्ग बन रहा है, तो भजन सिद्ध हो रहा है फिर। तो अर्जुन ने कहा परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेव मजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषया सर्वे देवर्षिर्नार्धस्तथा असतो देवरुभ्यासा स्वयं चेव बीच में। जब अर्जुन ने इतना सुना तो कहा कि महाराज भगवान आप ही पर ब्रह्म है, मैं समझ गया, आप ही परम धाम है, मेरे सबके आश्रय आप ही हैं, परम पवित्र आप ही हैं, और त्वाम सर्वे आपको ही सब ऋषि गण सनातन दिव्य पुरुष सभी जो है आपको देवों का आदिदेव कहते हैं। आप अजन्मा भी हैं, आप ही सर्वव्यापी हैं। जैसे देवर्षि नारद इत्यादि व्यास वेद व्यास उसे कहते हैं, वैसे आपने मेरे प्रति आपने मुझे बताया। जो ऋषि महर्षि कहते हैं वही आपने मुझे बताया है कि मैं आदि हूँ सबका। अर्जुन भगवान के प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं। सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन व्यक्तिम विदुर्देवान दानवाः। कहते हैं नारायण, जो भी आपने मुझसे कहा है वो बिल्कुल मैं सबको सत्य मानता हूँ। ऋतम मन्ये, मैं बिल्कुल सत्य मानता हूँ। ते व्यक्तिम, आपके लीलामय स्वरूप को न दानवाः विदुः, न तो दानव लोग जानते हैं और न देवता जानते हैं। केवल स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्त त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेषु देवदेव जगतपते। कहते हैं आप ही सभी जितनी भी संसार की स्थिति जो दिखाई पड़ रही है, आप ही उसको उत्पन्न करने वाले हैं, आप ही उसके स्वामी हैं, ईश्वर हैं, आप ही देवताओं के देवता हैं। हे जगतपते, जिस संसार के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, तुम स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्त। आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं, स्वयं ही अपने को जानते हैं। इसलिए वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्म विभूतया याभिर्विभूतिभिर्लोकान् निमास्त्वं व्याप्य तिष्ठति। आप ही अपनी दिव्य विभूतियों के द्वारा, आप ही अपनी दिव्य विभूतियों को पूरी तरह से कहने में समर्थ हैं। तुम ही दिव्याहात विभूतिया अशेषेण वक्तुमर्हसि, आप ही अपनी विभूतियों को पूरी तरह से बताने में समर्थ हैं कि या भी विभूति भी, जिन विभूतियों के द्वारा आप इस संसार को व्याप्त किए हैं। कथम विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोसि भगवन् मया। मैं आपका चिंतन तो करना चाहता हूँ, लेकिन मैं निरंतर कैसे चिंतन करूँ और कैसे जानूँ कि आप जो है किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतनीय हैं। मैं कैसे समझूं कि ये भाव जहाँ दिखाई पड़ रहा है वहाँ पर भी आप ही हैं। मैं किन किन भावों के द्वारा मैं आपका चिंतन करूं, ये बताइए। मैं कैसे सोचूं कि ये भी भगवत स्वरूप है। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूया कथय तृप्तिर्हि शृणुतो नास्ति मे अमृतम। आप अपनी योग शक्ति को भी बताइए, चूंकि आप कई बार कहते हैं कि मैं योग शक्ति से, योग माया से ऐसा कर लेता हूं, तो आप अपनी योग शक्ति को बताइए क्या है। आप अपनी विभूतियों को ही विस्तार से बताइए, क्योंकि मैं भी संतुष्ट नहीं हो पाया हूं, मैं तृप्त नहीं हो पाया हूं, मेरी बार बार उत्कंठा हो रही है आपको सुनने की। भगवान बताते हैं अब, हंतते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतयः प्रधानतः कुरुश्रेष्ठो नास्त्यन्तो विस्तरस्य में। कहते हैं अर्जुन, अब मैं तुम्हें अपनी दिव्य विभूतियों के बारे में बताऊंगा,
बहुत सारी विभूतियाँ तो मेरी बहुत हैं, लेकिन जो दिव्य दिव्य विभूतियाँ हैं जिनमें दैवीय शक्ति है, उन विभूतियों को मैं तुम्हें विशेष रूप से कहूँगा, प्रधान रूप से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का तो अंत नहीं है। अब आगे विभूतियों के बारे में भगवान बताएंगे।